हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग चैप्टर सर्कल से प्रैक्टिस है 6.2 करने वाले हैं। 6.1 हमने प्रीवियस क्लास में कवर अप कर लिया है। अगर आप लोग चाहो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको देख सकते हो। तो चैप्टर सर्कल के प्रैक्टिस 6.2 को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग इसमें थ्योरम है ये, इसको समझेंगे। इसके हालांकि दो पार्ट्स हैं, है तो सिमिलर ही, बट इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि क्या है। ये थ्योरम है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। कॉन्ग्रुएंट का मतलब अगर किसी को नहीं पता है तो इसका मतलब आप लोग इक्वल, सिमिलर, इस तरीके से इसका मतलब समझ सकते हो। ठीक है, ज़्यादा डीप फिलहाल नहीं जाते हैं। तो देखो, थ्योरम ये है कि कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्यू डिस्टेंस। ये वर्ड ध्यान रखना। कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। इक्यू डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। ये इक्वल और डिस्टेंस को मिला करके इक्यू डिस्टेंस जो है बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक सर्कल ले रखा है और यहाँ पे कॉर्ड्स है ए बी और सी डी। ठीक है, इसका कहना है कि कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, यानी कि कह रहा है कि ये जो कॉर्ड्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि इक्वल है। ठीक है, ए बी और सी डी इक्वल है। इसका कहना है कि अगर कॉर्ड दोनों इक्वल है तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, यानी कि ओ एम इक्वल टू ओ एन होगा। अब इसको एक बार देख लेते हैं। इफ ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, then according to this theorem we can say OM is equals to ON। ठीक है, ये होगा इसमें इस थ्योरम का मतलब। ठीक है, राइट। इससे आगे फर्दर क्वेश्चंस बनेंगे। और देखो, ये कोई भी उतना टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। ज्योमेट्री में बेसिकली ट्रायंगल्स और ये सारे जो चैप्टर्स है ना, इसमें यही थ्योरम्स वगैरह, रूल्स वगैरह जो है याद करना रहता है। तो ज़्यादा कुछ वरी करने की बात नहीं है, काफ़ी इजी टू गो है। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है कि द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। कह रहा है कि द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, कह रहा है कि जो भी कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, कॉर्ड्स का डिस्टेंस अगर सेंटर से इक्वल है, ठीक है, यानी कि अगर ओ एम और ओ एन इक्वल है, राइट, देन ए बी एंड सी डी भी इक्वल हो जाएगा। इसको किस तरह से लिखेंगे देख लेते हैं। इफ ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, राइट, देन ए बी इज इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इट। इतना ही है इसमें। बाकी अगर किसी तरीके की डाउट है देन आगे क्वेश्चंस में इजीली कवर अप हो जाएंगे, सो डू नॉट गेट टू वरी अबाउट इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ एनी डाउट्स कमेंट डाउन। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमारे पास मतलब हमारे सामने आ चुका है। तो रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जो रेडियस है सर्कल का वो 10 सेंटीमीटर है। देयर आर टू कॉर्ड्स ऑफ द लेंथ 60 सेंटीमीटर ईच, यानी कि दोनों कॉर्ड्स का जो लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर ईच है। इसका मतलब कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल है। ओके, 60 सेंटीमीटर। एंड व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल से ये दोनों का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो सबसे पहले ना हम लोग क्या करेंगे कि एक इस तरीके से ज्वाइन करेंगे सेंटर से इसको, एक ट्रायंगल को। सेंटर वो है हमारा, ठीक है। यहाँ पे ए इधर मार्किंग कर लेते हैं, एम और एन। ठीक है, ए एम ओ हमारा एक ट्रायंगल हो गया। 6.1 में हमने इस तरीके की क्वेश्चन कर रखी है, तो उसी चीज़ को दोहराना है और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो 6.2 की उसको करना है, बाकी आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ पे देखो, डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे सेंटर से सीधा ज्वाइन किया है। तो प्रीवियस एक्सरसाइज यानी प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को एक थ्योरम मिला था, उससे था कि बाइसेक्ट करेगा, है ना। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, तो उसी के थ्रू यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, जब ओ एम ए बी पे परपेंडिकुलर है तो ए एम और एम बी इक्वल होंगे। ठीक है, और जब ए एम और एम बी इक्वल होंगे तो ए एम इज इक्वल्स टू हाफ ए बी, वी कैन राइट इट। ठीक है, हाफ
ए बी की वैल्यू 16 सेंटीमीटर दी गई है, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी ए एम, इट्स ए एम, तो ए एम की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ जाएगी, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। आगे हमारे पास ए एम निकल चुका है, ठीक है। ओ ए हमारे पास ऑलरेडी, क्योंकि रेडियस है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, हमें अब ओ एम फाइंड करना है। इसको पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे, राइट। और हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री है ना। 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है उसको हम लोग सामने रखते हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, आप लोगों को पता होगा, प्रीवियसली आपने इसको पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे नाउ इन ट्रायंगल ओ एम ए, ठीक है, वेयर ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, राइट। सो दैट ओ ए स्क्वायर को सामने इधर क्यों रखा हमने, क्योंकि ये जो साइड है वो 90 डिग्री के ऑपोजिट है, सीधा ऑपोजिट है, ठीक। ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। रीजन यहाँ पे जरूर से देंगे, नहीं तो नंबर कट होने की पूरी पूरी संभावना हो सकती है। पाइथागोरस थ्योरम, राइटिंग इग्नोर कर देना, ठीक है। ओ ए की वैल्यू क्या है, ओ ए की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, लिख देंगे 10 स्क्वायर। ओ एम की वैल्यू निकालनी है, एज इट इज लिखो, ए एम की वैल्यू हमने निकाला है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड गिवन। रीजन इस तरीके से देंगे कि कहाँ से हमें डेटा मिला है। 100 सेंटीमीटर ये होगा, ओ एम इधर स्क्वायर में होगा, प्लस 8 64 हो जाएगा। 64 इस साइड जा करके 64 इस साइड जा करके 100 में माइनस हो जाएगा। देन वी फाउंड कि 36 ओ एम स्क्वायर इक्वल टू 36 आएगा, ठीक है। अब हम लोग स्क्वायर रूट दोनों तरफ लगाएंगे, तो 36 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर इसका आंसर निकल के आएगा, जो कि इक्वेशन नंबर कितना ले लें इसको 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 ये हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग रीजन भी दे ही देना कि स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। रीजन दे दोगे बेहतर रहेगा। अब क्या करें हम लोग, ऑल्सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमने 6.1 के जो जो हमने सीखा था उससे हम लोग ए एम की वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। ए बी का हाफ ए एम है, ए एम की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। ए एम की वैल्यू जब निकल गई तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने ओ एम की वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। ओ एम की वैल्यू निकाल दी है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म कर लिया है। जस्ट अब 6.2 में जो हमने सीखा है उसको इधर अप्लाई करेंगे। सो हेयर इट इज, ओ एन इज इक्वल्स टू ओ एम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो इक्वल कॉर्ड्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे सेंटर से होते हैं, है ना, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ये हमने थ्योरम में देखा है। यहाँ पे रीजन देंगे कि कॉन्ग्रुएंट chords of a circle are equidistant from the center, right। इस तरीके से यहाँ पे थ्योरम लिख देने का, तो हमारा ओ एन इज इक्वल्स टू ओ एम हो जाएगा। देन हमारा ओ एन की जो वैल्यू है वो भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, राइट। देन वी कैन राइट इट एज, क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे, हेंस द डिस्टेंस ऑफ द chords from the center
ऑफ द सर्कल, राइटिंग इग्नोर करना, इज 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कॉपी में आप लोग इस तरीके से तो लिखोगे नहीं, तो मैंने थोड़ा रफली बताया है, समझ में आया इस तरीके से। गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन, इस तरीके से प्रॉपरली आपको नोटबुक में लिखना रहेगा। उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना करके रखा है, ये देख लो इस तरीके से। यहाँ पे गिवन में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन शायद से हो, तो मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, सर्कल का नाम लिखो यहाँ पे, इन सर्कल सेंटर हो, सेंटर पी जेड वाई एक्स वॉट एवर, कोई भी जो भी सेंटर रहेगा उस हिसाब से सर्कल का नेम लिखोगे, और जो जो डेटा क्वेश्चन में है उसको एक एक करके लिखोगे। रेडियस ओ ए, फिगर में ओ ए है तो ओ ए लिख के 10 सेंटीमीटर। कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू सी डी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी और सी डी 16 सेंटीमीटर, और आपस में भी दोनों जो है इक्वल है। ये इस चीज़ से जो है हमने प्रूफ कर दिया, मतलब लिख दिया उस तरीके से सही सही। ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है ना, सेंटर से ए बी की डिस्टेंस। ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी, जो भी डेटा गिवन है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। टू फाइंड माई डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वो लिख देने का, और ब्रैकेट ओ एन जो है हमने लिख दिया कि ये फाइंड करना है। और ये हमारा 6.1 से, ठीक है, ए एम इज इक्वल टू हाफ ए बी, 8 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। फिर प्यारा सा हमारा पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, ओ एम निकल कर आ गया। फिर ये जो है हमारा ये 6.2 का है, राइट, इतना सही है। बस जो भी कमाल है वो हमारा ये थ्योरम का है। थ्योरम भी इजी है, कोई उतना झोल झमेला नहीं है। हाँ, हो सकता है अगर लॉजिक खोजोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, हालांकि सारे चीज़ें लॉजिकल हैं अगर देखने जाए तो, बट उतना अभी मत देखो, थ्योरम के हिसाब से करो। ठीक है, और ये हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हेंस द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, इन अ सर्कल विथ रेडियस 13 सेंटीमीटर, two equal chords are at a distance of 5 सेंटीमीटर from the center। ठीक है, रेडियस कह रहे हैं कि 13 सेंटीमीटर है। ओके, यहाँ पे मैंने फिगर बना रखा है और ये कनेक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से ओ और आर को। ये रेडियस हमारा 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, और कहना है कि टू इक्वल कॉर्ड्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि ओ, अच्छा यहाँ पे नेमिंग नहीं दिया मैंने, रुक जाओ, ए एंड बी दे देते हैं। ठीक है, देखो ओ ए ओ बी, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है, थ्योरम के जैसा ही है, मतलब थ्योरम से ही है। अब हमें पी क्यू और आर एस का लेंथ फाइंड करना है, एंड वी नो डैट कि वो इक्वल है, तो किसी एक का लेंथ निकाल लो और इक्वल कर दो। ठीक है, तो करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इन ट्रायंगल ओ आर बी, ठीक है, वेयर ओ बी इज परपेंडिकुलर टू आर एस होगा, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि वी नो कि ओ आर की वैल्यू 13 है, ठीक है, एंड ओ बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, राइट। हमें आर बी फाइंड करना है। देन 90 डिग्री के अपोजिट कौन सा है, ओ आर है। ओ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस आर बी स्क्वायर। ओ आर की वैल्यू कितनी है, 13 स्क्वायर, ओके। ओ बी की वैल्यू 5 स्क्वायर प्लस आर बी स्क्वायर, जो कि हमें निकालना ही है। इसका स्क्वायर 169 होगा, इसका 25 प्लस आर बी स्क्वायर, 25 अदर साइड जाकर के माइनस हो जाएगा, तो आर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग, सॉरी यहाँ पे रीज़न मैंने नहीं लिखा था, यहाँ पे रीज़न ये गिवन लिख दो। ठीक है, गिवन ये पाइथागोरस थ्योरम डाल दो, पाइथागोरस थ्योरम, और आर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 144 यहाँ पे लिख देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है,
both sides. Now RB is equals to अंडर रूट 144 जो कि 12 का स्क्वायर है, तो ये 12 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इसको हम ले सकते हैं, ले चुके हैं, राइट। अच्छा, एक चीज़ और मैं छोटी सी जानकारी दे देता हूँ, बहुतों को पता होगा बट स्टिल दिस इज की यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि 25 दिस साइड जाएगा तो 144 इसी साइड आएगा, RB इस साइड है, बट मैंने इसको पलट दिया है। तो ऐसे आप लोग पलट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पलट इसलिए देते हैं क्योंकि लिखने में ईजी होता है, राइट। RB इधर है, 144 इधर है, RB इधर है, 12 सेंटीमीटर इधर निकल के आएगा, तो उस तरीके से करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मैं जब था तो मुझे थोड़ी स्टार्टिंग डेज में कन्फ्यूजन रहती थी, तो मैं बता देता हूँ छोटी छोटी चीज़ें। तो अब आगे देख लेते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे हम लोग RS लिखेंगे, RS इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2RB, है ना। यहाँ पे देखो हमने RB की वैल्यू निकाल दी है, हमारे पास OR था, OB था, RB निकाल दिया हमने। अब हमें RS पूरा चाहिए, ठीक है। तो RS पूरा हमें किस तरह से मिलेगा, RS इज इक्वल्स टू 2RB हो जाएगा, वेयर 2 इंटू 12 सेंटीमीटर, तो हमारा प्यारा सा RS जो है वो 24 सेंटीमीटर निकल करके आएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 हो सकता है, होगा, ठीक है। एक चीज़ और, यहाँ पे 2RB किस तरीके से होगा, तो रीज़न अगर देना हो तो वही 6.1 वाला थ्योरम वाला रीज़न दे देना कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड और बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यही वाला, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, इस तरीके से दे सकते हो। ऑल्सो कॉर्ड PQ इज इक्वल्स टू RS, कैसे, तो ये गिवन ही है ऑलरेडी क्वेश्चन में, आपने अगर ध्यान से देखा हो तो भी यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्वल कॉर्ड लिखा हुआ है ऑलरेडी। चाहते तो थ्योरम से कर सकते थे, बट इक्वल कॉर्ड दिया हुआ है तो ऐसे ही कर दो, है ना। कॉर्ड PQ इज इक्वल टू कॉर्ड RS, देन PQ की वैल्यू भी 24 सेंटीमीटर आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब फाइनल आंसर हम लोग लिख देंगे कि हेंस द लेंथ ऑफ द chords of circle are 24 सेंटीमीटर ईच, राइट। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसको देख लेते हैं कि कॉपी में आप लोग किस तरीके से लिख सकते हो। गिवन हम लोग कुछ इस प्रकार देंगे, O इज इक्वल टू OB 5 सेंटीमीटर, OR is 13 centimeter, O is perpendicular to PQ, OB is perpendicular to RS, chord PQ is equals to RS. Length of the chords, यहाँ पे आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ट्रायंगल OBR में हमने ये पाइथागोरस थ्योरम से किया, जो कि हम पहले से जानते थे। ये हमने जो है 6.1 का थोड़ा सा जुगाड़ लगाया, और 6.2 का कुछ लगाना नहीं पड़ा थोड़ा में से, क्योंकि ऑलरेडी एक दिया हुआ था, और यहाँ पे हमने आंसर कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स, राइट। आई होप कि गिवन लिखना आप लोगों को आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं जल्दी से। तो सेगमेंट PM एंड सेगमेंट PN आर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। देखो PM और PN दिया हुआ है, इसका मतलब कि ये एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, P से, ठीक है। ऐसे निकल रहा होगा, P इधर है, M और N, फिगर भी मैंने वैसे ही बनाया है। आर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर C, सेंटर जो है वो हमारा C होगा, ठीक है, सेंटर C। शो डैट द रे PC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल NPM। देख लेते हैं, ये P होगा, ये M लेंगे हम लोग, ये N लेंगे, ओके।
कहना है कि एन पी एम यानी कि ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, इसका बाइसेक्टर बोल रहा है कि पी सी है। यही हमें प्रूफ करके निकालना है। प्रूफ करके कैसे निकालेंगे? एनी हिंट्स डू यू गाइस हैव? तो निकालने के लिए एक काम करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं सी और पी एम को, और सी और एन को। इस तरीके से ज्वाइन जब कर देंगे हम लोग, देन दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, सी पी एम और सी पी एन, ठीक है। एंड वी नो कि पी एम और पी एन ऑलरेडी इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि पी एम पी एन इक्वल है, पी सी हमारा कॉमन कॉर्ड है ना, और सी एम और सी एन इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि रेडियस है, रेडियाई है दोनों, है ना। तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा, होगा कि नहीं? टेल मी। इन ट्रायंगल सी पी एम एंड ट्रायंगल सी पी एन, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम लोग साइड उससे करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पी एम इज इक्वल्स टू पी एन, ठीक है। पी एम इज इक्वल्स टू पी एन, रीजन गिवन है, कॉन्ग्रुएंट है दोनों गिवन। आफ्टर दैट सी एम इज इक्वल्स टू सी एन, रीजन रेडियाई ऑफ द सर्कल, ठीक है। देखो रेडियस का प्लूरल, सॉरी, रेडियस का जो प्लूरल होता है वो रेडियाई होता है, रेडियस ऐसा करके नहीं बोलेंगे, ओके। एंड आफ्टर दैट कॉमन जो साइड है हमारा पी सी है, पी सी इज इक्वल्स टू पी सी, ओके, कॉमन साइड, राइट। तो ये जो हुआ हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, हेंस triangle CPM is equals to triangle CPN by SSS test, right। और जब ये ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा तो इसके सारे एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब एक जो उसके सिमिलर वाले होंगे उससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना। तो हम लोग ऐसे एंगल MPC लेंगे, MPC विच इज इक्वली कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट इक्वल जो भी कह लो, एंगल CPN, राइट। रीजन इसका दे देंगे बाय congruent angles of congruent triangles, राइट। पूरा ना लिख के शॉर्ट में भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ समझाने के लिए पूरा दे दिया। जब ये ऐसा हो जाएगा देन वी कैन से डैट कि जो हमारा एंगल एम पी एन है उसको पी सी जो है बाइसेक्ट कर रहा है। देन इसको किस तरीके से लिखेंगे? हेंस रे पी सी इज द बाइसेक्टर of angle MPN, okay, so hence it is proved, right। इसको नोटबुक में जो है आप लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जिसमें गिवन कुछ ऐसे जाएगा। टू प्रूव यहाँ पे देंगे कि हमें इसे प्रूफ करना है, रे पी सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल NPM। फिगर आप ऐसा बना सकते हो। कंस्ट्रक्शन हमने किया तो कंस्ट्रक्शन जरूर से देना, जॉइन MC एंड CN, राइट। प्रूफ करके यहाँ पे हम लोग जो है SSS से इसको कर देंगे, मतलब बना देंगे। इसमें तो सर्कल 6.2 में जो हमने थ्योरम पढ़ा उसका तो कुछ ऐसा लगा नहीं है, 6.2 का कुछ ऐसा नहीं लगा है, बट जो भी है काफ़ी मज़ा आया बनाने में, काफ़ी इजी था सारे ही क्वेश्चंस, तो ऐसा कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। एंड आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में छोटे से अंतराल के बाद। थैंक यू फॉर
वॉचिंग।